आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब सकून में होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। असल में इसमें हमने करना क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनको डिफरेंट फीचर्स की बेस के ऊपर हमने डिफरेंट जो एराज के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनको डिफरेंट किंगडम्स के अंदर चेंज किया था, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर चेंज किया था। तो हमने वो देखना है कि वो पहले 2 किंगडम हुआ करता था, फिर 3 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम, फिर 6 किंगडम और 3 डोमेन सिस्टम बना। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर इंशाल्लाह हम वन बाय वन जो है 5 किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे कि किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स की टाइप्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर किंगडम एनिमेलिया के अंदर जाएंगे, किंगडम फंजाई के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारी जो भी आएंगी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सर्टेन फीचर्स इन कॉमन इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन, डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। All living organisms also contain the ribosomes in the cytoplasm floating freely। देखें, जब भी कोई चीज़ राइबोसोम्स या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स कर रहे होते हैं या फिर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे हुए होते हैं और उसको एक रफ अपीयरेंस दे रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं RER। ठीक है। और राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, ये बात आपने याद रखनी है। इनको हम कहते हैं दीज आर द एक्चुअली द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो अब मैं आपको पहले तरतीब से बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा तरतीब से नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो सिस्टम था दैट वाज अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, हाँ ये देखें, ये है जी आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कार्लस लिनियस ने दिया था। और उसके हिसाब से क्या था, किंगडम एनिमेलिया था या फिर किंगडम प्लांटी। तो ये 2 ही किंगडम थे कि सिर्फ प्लांट्स होंगे या फिर एनिमल्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे स्टडी बढ़ी, जैसे जैसे आगे साइंस ने तरक्की की, वैसे वैसे 3 किंगडम उसके बाद आ गया। और 3 किंगडम सिस्टम हमें कहता है कि प्लांट एनिमल के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो उन जैसी नहीं थी, तो उनको एक ही इकट्ठी एक किंगडम में रख दिया गया था। ठीक है जी। तो दिस वाज द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी तरह से जैसे जैसे तरक्की हुई, तो फिर एक साइंटिस्ट था दैट वाज द रॉबर्ट विटेकर। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसने कहा था कि किंगडम एनिमल्स होता है, किंगडम प्लांटी होता है, किंगडम फंजाई होता है, यानी कि किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, एंड प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस किंगडम की बहुत ही पजीराई मिली, इसको बहुत ही अच्छी पजीराई का मतलब होता है बड़ा अच्छा समझा जाता था, कंसिडर किया जाता था। लेकिन जैसे साइंस ने तरक्की की, अब पहले मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी में तो कोई मसला नहीं है, एनिमल्स जितने होंगे वो सारे एनिमेलिया में आएंगे, प्लांट जितने होंगे वो प्लांटी में आएंगे। फंजाई जो होते हैं डीकम्पोजर्स होते हैं मेनली। ठीक है जी। तो ये फंजाई किंगडम एक अलहदा में रखे गए। इस तरह प्रोकैरियोट्स के लिए जो किंगडम था उसका नाम था स्पेशल मोनेरा, यानी कि जिसमें सारे बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया वगैरह सारे ऐड किए हुए थे। और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या था असल में, किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ फीचर, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते थे जो कि कुछ फीचर एनिमल्स के रखते थे, कुछ प्लांट्स के रखते थे, कुछ फंजाई के रखते थे। तो मतलब जो एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंगस लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो हमने किस किंगडम के अंदर प्लेस किए, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। सो ये बात थी जो कि आपने याद रखनी है कि किंगडम प्रोटिस्टा में सारी 5 किंगडम मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया बेसिक। जैसे जैसे साइंस ने और तरक्की की, तो अब इसमें भी ये मसला था कि अभी भी वायरस जो डिस्कवर हो रहे थे ना, नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही थी, तो वायरल डिजीज़ चूँकि डिस्कवर हो रही थी, वायरस एपिडेमिक फॉर्म में, पेंडेमिक फॉर्म में आ रहे थे, तो इसके साथ साथ तरक्की हुई। तो वायरस के लिए हमने देखा कि अच्छा यार, अभी तो कोई किंगडम ऐसी कोई अभी और भी नहीं है, तो इसलिए मज़ीद हमें किंगडम को ना एक्सपैंड करना पड़ा। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फिर 6 किंगडम आई। अब 6 किंगडम में फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि प्रोकैरियोट्स जो थे ना, जो मोनेरा वाला किंगडम था, उसको 2 के अंदर सब डिवाइड किया, यू बैक्टीरिया में और आर्क्यू बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, यू बैक्टीरिया थे असल में ट्रू बैक्टीरिया और आर्क्यू बैक्टीरिया असल में थे एंशियंट बैक्टीरिया, यानी कि उनके अंदर कुछ सेल वॉल का फ़र्क था, कुछ के अंदर
थोड़ा सा इनके अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस के लिहाज से भी थोड़ा सा फ़र्क आता है, तो वो हम उसको स्टडी करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो जो क्या था हमारे पास, उसके बाद फर्दर तरक्की हुई तो एक 3 डोमेन सिस्टम बन गया, ठीक है जी, जो कि वोज ने दिया था, ये भी वोइस ही ने दिया था, ठीक है। और ये कहता था कि 3 डोमेन्स हैं, एक है यू बैक्टीरिया की, ट्रू बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, और एक था आर्किया और एक था यूक्रिया। अब ये 3 डोमेन इसने बताई। अब देखिए इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। और ये कहते थे कि असल में ना जो होते हैं ना आर्किया, आर्किया असल में क्या है, एंशियंट बैक्टीरिया के लिए, जिस तरह आर्कियो बैक्टीरिया थे ना, इसी तरह से ये वही आर्किया है असल में। तो एंशियंट बैक्टीरिया हैं और इनका न्यूक्लियस किसी भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से इनक्लोज्ड नहीं होता था, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया क्या थे, ट्रू बैक्टीरिया थे, ट्रू बैक्टीरिया थे, और इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो था अगेन न्यूक्लियस जो था वो डबल मेम्ब्रेनस नहीं था या मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड नहीं था। जबकि जो यूक्रिया थे ना, यूक्रिया थे असल में इनका जो न्यूक्लियस था वो इनक्लोज्ड था, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था। तो इसके अंदर यूक्रिया के अंदर फिर ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर दी, मतलब जितने भी प्रोटिस्टा हैं, फंगस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अच्छा जी, तो एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि किंगडम एनिमेलिया को हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है जी, और ये होते हैं, इनको हम कहते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो ये एनिमेलिया है ना, तो जो एनिमेलिया है इनको हम कहते हैं असल में इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक हो गया। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं उनको तो हमें पता है ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इस तरह फंगस को या फंजाई को हम कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पे इंजेस्टिव नहीं आएगा, एब्जॉर्बटिव हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन के ज़रिए अपनी डाइट लेते हैं, ठीक है। डाइट डीकम्पोजर के तौर पर एक्ट करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर के तौर पर एक्ट करते हैं, और एनिमल्स कंज्यूमर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ये बातें सारी याद रखनी है। एनिमल के अंदर सेल में वॉल होती नहीं है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन से, ठीक है जी। और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है इनमें, और वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, इससे ये जो सेल वॉल है इनकी है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, इसको एक और भी नाम देते हैं म्यूरेन, इनसे बनी होती है। इसे सारी सेल वॉल के बारे में आपको बता दिया मैंने। तो वायरस जो होते हैं वो स्टिल किसी किंगडम में नहीं रखे जाते। क्यों नहीं रखे जाते? क्योंकि उनको लिविंग कंसिडर ही नहीं किया जाता, वेरी सिंपल। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम वन बाय वन हर वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, किंगडम पाँचों किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं हूँ डॉक्टर काशिफ अली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।